डर के साए में जी रहे हैं रीवा के अनुसूचित जनजाति छात्रावास के छात्र। जर्जर भवन में रहने को मजबूर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। शहर स्थित टीआरएस कॉलेज के पीछे बने अनुसूचित जनजाति छात्रावास की हालत बेहद दयनीय और चिंताजनक बनी हुई है। छात्रावास में रह रहे छात्रों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भवन की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि छात्र हर रात इस डर में सोते हैं कि कहीं इमारत अचानक धराशायी न हो जाए। छात्रों का कहना है कि बीते दिनों रात में उन्हें भवन से असामान्य आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे दहशत का माहौल बन गया है और एहतियातन सभी छात्र बाहर निकल आए। छात्रों के मुताबिक भवन कभी भी गिर सकता है और रात के अंधेरे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने से भी छात्र परेशान हैं। उन्हें देर रात टॉर्च लेकर टंकी से पानी भरने जाना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। छात्रों ने पानी की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं और दूषित जल से बीमारी फैलने की आशंका जताई है। छात्रावास परिसर में साफ सफाई की स्थिति भी बदहाल बताई जा रही है। परिसर में गंदगी, जल भराव और मच्छरों का प्रकोप देखा गया है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। भवन के कई हिस्सों में दरारें और जर्जर दीवारें साफ दिखाई दे रही हैं, जिससे रहने की व्यवस्था असुरक्षित बनी हुई है। मामले की जानकारी मिलने पर टीआरएस कॉलेज के एनएसयूआई अध्यक्ष निष्कर्ष मिश्रा भी छात्रावास पहुंचे और छात्रों की समस्याएं सुनी। उन्होंने प्रशासन से छात्रावास की तत्काल मरम्मत, स्वस्थ पेयजल व्यवस्था और साफ सफाई सुनिश्चित करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक संज्ञान लेकर ठोस कार्रवाई करता है। इसी तरह की सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाहर आ गया। दिक्कत इस बात की है कि हमारा जो हॉस्टल है तो कहीं कहीं बहुत जर्जर हो चुकी है और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये गिर जाएगी ये बिल्डिंग और जितने भी बच्चे हैं वो चापट हो जाएंगे। और बरसात की सीजन की बात करें तो यहाँ इतने रूम टपकते हैं कि अब क्या बताएं। बेड को घिसकाना पड़ता है इधर से उधर। आप समझ सकते हैं कि आजादी के 78 साल बाद रीवा संभाग के अगर इस प्रकार के हॉस्टल आदिवासी छात्रावास हो तो आप क्या समझ सकते हैं कि आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री सोया हुआ है। और समस्या हमारी हॉस्टल की पानी लेने के लिए कम से कम 600 मीटर दूर जाते हैं बच्चे पानी लेने के लिए। रात के अंधेरे में भी, रात के अंधेरे में 6 बजे पानी आती है, कभी कभी 7 बजे आती है पानी। और समस्या खाने पीने की समस्या है तो मेन्यू के अनुसार कभी खाना नहीं बनते है ना। बोलते हैं कि पैसे नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 1650 रुपए ऐसा कुछ आता है शिष्यवृत्ति की राशि हर महीने में और 100 सीटर है और हमेशा बच्चे रहते हैं 70 या तो 60, तो कहीं कहीं 50 लोग पैसे तो बच रहे हैं। तो उस पैसे को बोलते हैं कि नहीं, अगर वो लड़का नहीं है तो उसका पैसे को यूज नहीं करेंगे। ऐसा ठीक मौजूद है। आप देख सकते हैं पीछे जो हमारा भवन है ये स्नान गृह है यहाँ का। यहाँ जो हॉस्टल में छात्र रहते हैं वो इसी स्नान गृह में स्नान करते हैं, जहाँ वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं। यह भवन ऐसा इस तरीके से जर्जर हुआ है कि यह कभी भी किसी भी हालात में गिर सकता है, कभी भी कोई भी त्रासदी घट सकती है। इंदौर में भी एक घटना घटी थी दूषित पानी पीने से। आप यहाँ आसपास देखेंगे, यहाँ बच्चे किस तरह पानी भरते हैं, किस तरह पानी पीते हैं। यहाँ अगल बगल नाली लड़ता है। मलेरिया, हैजा, डेंगू जैसे लाख बीमारियों के शिकार होते हैं बच्चे। तो कैसे ये स्वस्थ रहेंगे? रात में आप आए हैं, रात में समस्याएं क्या होती है बच्चों को? रात में समस्याएं, यहाँ अंधेला रहता है, यहाँ गंदगी है, नाली है, इस नाली के चलते कभी कोई जानवर निकलता है, मलेरिया वाले मच्छर निकलते हैं, डेंगू के शिकार होते हैं, डेंगू मच्छर के खाने से लोग। इन्हें बहुत सारी परेशानियां हैं। पानी भी रात में निकालते हैं ये लोग। भारी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये भवन कभी भी किसी भी वक्त गिर सकता है। मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से ऐसी खबरें आई है कि कई बार भवन गिरने से बच्चों की मृत्यु हो गई। तो क्या रीवा प्रशासन उसी त्रासदी का इंतजार कर रहा है? मेरा मानना यह है कि हमें ये चीजें पहले दिखानी चाहिए, प्रशासन की नजर में चीजें पहले लानी चाहिए तो इस चीजों को देख सकें और इसे सुधार करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान।
एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।